नतीजे आए थे एमटीएनएल के। एमटीएनएल का कंसोलिडेटेड घाटा देखिए 190 करोड़ से बढ़कर 960 करोड़ रहा है और कंसोलिडेटेड आय में भी कमी देखने को मिली है। 267 करोड़ से घट 190 करोड़ के आसपास आ गया है, तो घाटा यहाँ पर बढ़ा है और आय में भी नरमी देखने को मिल रही है एमटीएनएल को लेकर। स्टॉक देखिए 1% के आसपास ऊपर है। अमोल, एमटीएनएल पर आपकी कोई कवरेज है क्या रहा है एमटीएनएल को लेकर? देखो, लार्जर सेटअप जो है स्टॉक वो वीक साइड पे ही है। हाउएवर एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो एक मोमेंटम अगर कोई चेस कर रहा है तो मुझे लगता है प्रॉमिसिंग लेवल है। 40 रुपीज का एक बेस रहेगा। अगर ये इसके ऊपर रहता है तो ये लिमिटेड अपसाइड ही है, बट एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक ड्यू है, जो ऑन द हाई साइड कहीं ना कहीं 43 और 45 जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बट एकदम शॉर्ट टर्म के लिए बिलो 40 अगर ये स्टॉक ट्रेड हो जाए तो ये वापस से अपना वीक मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। एमटीएनएल को लेकर व्यू, लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है। अमोल भी है, अमोल की एक क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। अमोल बताइए, क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। दो गुड पिक से आफ्टरनून। दो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। पीएनबी के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 120.5 के आसपास से पोजिशन टारगेट निकल के आ रहे 130 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 118.5 का। ओवरऑल पीएसयू बैंक अगर हम सेक्टर के हिसाब से भी देखते तो भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन सेक्टर ने भी मेंटेन किया। पीएनबी भी काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन के साथ है। पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि ये रैली 130 तक कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी राइट है। दूसरा टाइटन के साथ जाना चाहूंगा। 3810 के आसपास है। 4000 के पोजिशनल टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3735। हालांकि आज थोड़ा सा दबाव में है, बट वीकली बेसिस पे चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है। क्लोजिंग भी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 3800 के पास आ रहा है, जो काफी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपरी लेवल पे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर सेटअप अच्छा है, मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो टाइटन में भी बुलिश वेव कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। टाइटन भी आपको पसंद है? 4000 के टारगेट, 3735 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर ट्रेड करना चाहिए। इस बीच में एक नतीजे एमटीएनएल को और दूसरा ड्रीम फॉक्स का आया। पहले एमटीएनएल के नतीजे भी बता देता हूँ। ड्रीम फॉक्स में देखिए 6% नतीजों के बाद गिरावट दिख रही है। कंपनी का कंसोलिडेटेड आय देखिए घटा है, 205 करोड़ के आसपास आ गया, 315 करोड़ से घटकर, और आय तो कमजोर रही है। मुनाफे के अगर को देखें तो उस फिगर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह के नंबर आए हैं। शेयर में तेज गिरावट यहाँ पर आई है, करीब करीब 6% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है ड्रीम फॉक्स में। राजेश जी, ये आप ट्रैक कर रहे हैं ड्रीम फॉक्स को लेकर, आपकी एक राय चाहिए सर। नतीजे तो कमजोर दिख रहे हैं, ओवरऑल आगे का ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको? तो काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है ये स्टॉक का, और जिस तरीके से कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक में एक सप्लाई देखने को मिली है, अपने ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमारी सलाह तो रहेगी अवॉइड करें इस स्टॉक में, बाय नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी रिवर्सल के साइन यहाँ पे नहीं बने हैं। हालांकि स्टॉक काफी गिर चुका है। अगर इसके ऑल टाइम हाई देखें तो करीब 850 के आसपास के थे, और कंटिन्यूस गिरते गिरते ये 119 के आसपास आ चुका है। तो काफी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, और अभी भी यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं बन रही, तो यहाँ पे अवॉइड ही करेंगे, और भी यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है।